आज दुनिया भर में एक क्रूज शिप MV हॉन्डियस की वजह से पैनिक मचा हुआ है। इस शिप पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 कंफर्म केसेस है हंता वायरस के। और दुनिया की हेल्थ एजेंसीज उन दर्जनों लोगों को ढूंढ रही है जो इस शिप से उतरकर अपने घर जा चुके हैं। आखिर इस शिप पर ऐसा क्या हुआ जो एक आम सफर इस पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। वीडियो एंड तक देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा ये हंता वायरस फैलता कैसे है और ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था। सबसे पहले समझते हैं कि ये बीमारी आई कहाँ से। इसकी डार्क हिस्ट्री 1950s के कोरियन वॉर से जुड़ी हुई है। साउथ कोरिया में एक नदी है हंता रिवर। 1951 में वहां रुके 3000 से भी ज्यादा US और UN सोल्जर्स अचानक एक मिस्टीरियस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। उनकी किडनीज फेल होने लगी और अचानक से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसका रीजन था वहाँ के चूहे जो नदी के पास थे। उनमें कई सारी बीमारियां थी और उनके फीसेस और बॉडी लिक्विड जो जमीन पर गिरते थे वो सूखने के बाद उसके आसपास के हवा में ये पार्टिकल्स मिक्स हो जाते थे और उससे ये वायरस फैलने लगा। उसी नदी के नाम पर इसे हंता वायरस कहा गया। लेकिन ये वायरस वहाँ के चूहों से इंसानों में आता था। लेकिन इस शिप पर स्टोरी अलग है। हंता वायरस अगर किसी भी इंसान के बॉडी में आ जाता है तो लगभग 45 डेज तक इसे कोई भी मशीन या डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ इस शिप पर वो वायरस डिटेक्ट हुआ था 4 मई को। इस पूरे किस्से की शुरुआत 1 अप्रैल को होती है। एक बड़ा शिप अर्जेंटीना से निकलता है। सब कुछ नॉर्मल था। फिर 24 अप्रैल को शिप एक आइलैंड पर रुक जाती है और वहाँ 32 पैसेंजर जो दुनिया के अलग अलग जगहों से आए थे वो शिप छोड़कर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग ऑलरेडी शिप छोड़कर चले गए हैं। लेकिन हंता वायरस का पहला केस 4 मई को डिटेक्ट होता है। मतलब ये वायरस ऑलमोस्ट 6 वीक्स पहले से उस शिप पर लोगों में फैला हुआ था। तो अब वो 32 मेंबरशिप से ऑलरेडी निकल गए हैं। तो वायरस को पूरी दुनिया में फैलने के लिए पूरे 10 दिन का हेड स्टार्ट मिल गया है। अब सबसे बड़ा डर ये है कि जो लोग फ्लाइट लेकर US, UK या फ्रांस गए हैं क्या वो अनजाने में इस वायरस को अपने साथ ले गए हैं। लोग डर रहे हैं कि क्या ये नया कोविड हो सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये हंता वायरस का एक रेयर स्ट्रेन है जिसे अंधे स्ट्रेन कहा जाता है। नॉर्मली हंता वायरस चूहों के फीसिस या ड्रॉपिंग से फैलता है, लेकिन ये वाला स्ट्रेन अंधेस वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। पर ये कोविड की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली नहीं फैलता। अगर कोई क्लोज कांटेक्ट करे तो ही ये फैलता है। रिपोर्ट आया था कि एक कपल अर्जेंटीना के जंगल में गया था जहां उन्हें रोडेंट से ये इन्फेक्शन हुआ था और वहीं से वायरस शिप पर आ गया। अब अगर ये तेजी से नहीं फैलता तो दुनिया इतनी डरी हुई क्यों है? क्योंकि इस वायरस का सबसे बड़ा हथियार है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, वायरस के छुपने का टाइम। इन्फेक्शन होने के बाद सिम्टम्स आने में लगभग 6 हफ्ते तक हो सकते हैं। सोचिए एक पैसेंजर शिप से उतरा, फ्लाइट ली और अपने घर पहुंच गया। वो बाहर से बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है, उसे फीवर तक नहीं है, लेकिन ये वायरस उसके अंदर 6 हफ्तों तक चुपचाप ग्रो कर रहा है। जब तक उसे बुखार आएगा तब तक वो कितने लोगों से मिल चुका होगा। अभी उस शिप पर 146 मेंबर्स थे, उसमें से 2 इंडियंस भी थे। ये शिप अभी 10 मई तक स्पेन पहुंचने वाला है। वहाँ का रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। जो लोग टेस्ट में पूरी तरह हेल्दी मिलेंगे उन्हें स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से उनके देश भेज दिया जाएगा। पर वहाँ पहुंचते ही 45 डेज तक उन्हें स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रहना होगा और लगातार उनके ब्लड टेस्ट होंगे। और फिर अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो उन्हें वहाँ से रिलीज किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।